दोस्तों वो अमेरिका जो पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है, वो अमेरिका जो पूरी दुनिया को ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार का पाठ पढ़ाता है, वो अमेरिका अपने देश में अवैध रूप से आए अलग अलग दुनिया भर के नागरिकों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है, ये मैं आपको इस खबर में बताने वाली हूँ दोस्तों। क्योंकि नवभारत टाइम्स के अलावा भी बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खबर छापी है कि पनामा सिटी में बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध रूप से आए नागरिकों के साथ जो व्यवहार किया है वो इस बात की तस्दीक करता है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले कई सालों में कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को हॉन्ट करने वाले हैं। दोस्तों ये खबर बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस पॉलिसी के तहत बड़े स्तर पर अपने देश से इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर फेंकने का जो अभियान शुरू किया है, उसके तहत ये खबर है कि पनामा प्रशासन ने एक होटल में सबको रखा है और उसकी तस्वीरें देखिए, ये सोशल मीडिया में कुछ इस तरह से तैर रही हैं। इन लोगों को ऐसे होटल में रखा गया है जिसमें शीशे लगे हैं और ये शीशों से, ये जो लोग हैं जो अंदर कैद है, शीशों से बाहर मदद की गुहार लगा रहे हैं। हेल्प मी लिखा हुआ है पेपर्स में और ये मदद मांग रहे हैं। करीब 299 लोग हैं जिनको पनामा में रखा गया है और इनमें से ज़्यादातर लोग एशियाई हैं और कुछ भारतीय भी हैं। यहाँ पर इनको जहाँ रखा गया है, खिड़कियों से और जो ग्लासेस हैं वहाँ से ये मदद की गुहार लगा रहे हैं और उसमें लिखा है, प्ले कार्ड में, हाथ में जो प्ले कार्ड है उसमें लिखा है, हमारी मदद कीजिए, हम अपने देश में सुरक्षित नहीं हैं। इस तरह का चीज़ें प्ले कार्ड में लिखी गई हैं। अब मैं ये दावा नहीं कर रही हूँ कि सब भारतीय हैं, लेकिन इनमें से कुछ भारतीय हो सकते हैं क्योंकि ये एशियाई है और भारतीयों की संख्या करीब 18,000 लिस्ट बनाई गई है जिनको भेजने की तैयारी ट्रंप प्रशासन कर रहा है। वैसे तो भारतीयों की संख्या जो अवैध रूप से वहाँ गए हैं वो 7.5 लाख के आसपास बताई जाती है। दोस्तों जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई तो पनामा प्रशासन की तरफ से बताया गया, पनामा प्रशासन ने बताया कि ये लोग जब तक होटल में रहेंगे, जब तक अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी इनकी स्वदेश वापसी की व्यवस्था नहीं कर लेते। अधिकारियों का कहना है कि 40% प्रवासी अपने देश वापस नहीं जाने चाहते। मतलब खुद ये अधिकारी बता रहे हैं कि 40% लोग ऐसे हैं जो अपने देश में वापस नहीं जाना चाहते। उसके बहुत वैलिड रीजंस है दोस्तों। यहाँ भी आपने जिन लोगों को वतन वापसी करते हुए देखा होगा, आपने देखा होगा वो चेहरा छुपा कर आ रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको एक समाज को फेस करना होता है। अब घर वाले तो झूठ बोल सकते हैं कि लड़का हमारा अमेरिका चला गया, लेकिन ये नहीं बताएंगे ना आसपास वालों को, घर वाले, कि वो डंकी के रास्ते गया है। और जिस तरह से भेजा जा रहा है, हाथ में हथकड़ियाँ, पैर में बेड़ियाँ, वो और भी चिंताजनक है। तो हमारा जो भारतीय समाज है वो इस तरह का समाज नहीं है जिसमें कि परिवार वाले खुद बताएंगे कि बेटी या बेटा जो गए थे विदेश में उनकी इस तरह से वतन वापसी हो रही है। तो जाहिर तौर पर कोई भी परिवार वाले जिनको वहां पर कैद करके रखा गया होगा वो नहीं चाहेंगे कि वो वापस भारत आए या फिर अपने देश जाए, किसी भी देश से अगर वो है। दूसरा, पैसा बहुत खर्च हुआ है दोस्तों। अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं कि कहीं 30 लाख, कहीं 50 लाख, तो कहीं किसी को 1 करोड़ रुपए देकर भी डंकी के रास्ते अमेरिका जाने के लिए ये लोग तैयार हुए हैं। और जो एजेंट होता है वो पैसा ले लेता है पूरा, और जब पैसा आप दे चुके हैं तो फिर आप कैसे भी करके ये चाहेंगे कि उनको अमेरिका में जगह मिल जाए, क्योंकि आपका पैसा भी खर्च हो गया। कई लोग बहुत प्रॉपर्टी बेचकर भी यहाँ गए हैं, पैसा भी आपका जा चुका है और पता नहीं अब आपको अगर वतन वापसी आपकी की जाएगी तो किन हालातों में की जाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर और चिंतनीय और सोचनीय विषय है जो कि उन लोगों को सोचना चाहिए जो इस तरीके से जा रहे हैं अवैध रूप से, क्योंकि अमेरिका जिस तरह की तैयारी कर रहा है वो बहुत चिंताजनक है दोस्तों। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई जिसमें मैंने आपको बताया कि व्हाइट हाउस ने ये वीडियो शेयर किया। अब जरा आप इस वीडियो को गौर से देखिए दोस्तों। ये वीडियो अमेरिका ने शेयर की थी जिसके जरिए वो बताता है कि कैसे उन लोगों को वो हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगाता है जो अवैध रूप से उसके देश में आए हैं। वो उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगाता है, कमर में उसके बाद कुछ बांधता है जंजीरें टाइप, और फिर पैरों में भी बेड़ियाँ बांधता है और फिर वो घसीट घसीट के चल रहे हैं वो लोग। ये वीडियो खुद व्हाइट हाउस ने शेयर की थी। व्हाइट हाउस मतलब डोनाल्ड ट्रंप का दफ्तर, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का दफ्तर ऐसी चीज़ें शेयर कर रहा है, मतलब वो चाहता है कि लोग इस पर बात करें। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस पर बात हो, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस पर मतलब चर्चा हो, दुनिया भर में बात हो कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से अपने देश में आए अवैध रूप से नागरिकों को भेज रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सूट करता है, लेकिन ये भारत के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मोदी को सूट नहीं करता है। 3 विमान अब तक आ चुके हैं, तीनों में हाथ में हथकड़ियाँ, पैर में बेड़ियाँ थी भारतीयों के। और तीसरे विमान में तो मैंने आपको ये भी खबर दिखाई थी जिसमें जो पंजाब के लोग थे उनको पगड़ी तक पहनने नहीं दी गई। पगड़ी उतारना एक सिख के लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैं बार बार कह रही हूँ, लगातार कह रही हूँ और कहती रहूंगी, इन लोगों की भी गलती है कि जब आपके पास पेपर्स नहीं है तो आप अवैध रूप से अमेरिका क्यों जा रहे हैं, कोई भी देश क्यों जाना है आपको। ससा मान जाइए,
अगर आपके पास वीज़ा है, अगर आपके पास पेपर्स हैं तो जाइए, लेकिन इस तरह से जाना तो गलत है। लेकिन इसका भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि कोलंबिया ने नहीं किया, वेनेजुएला ने नहीं किया। जब कोलंबिया और वेनेजुएला अपने विमान भेज सकते हैं तो भारत सरकार इस तरह की शर्मिंदगी से भारत के नागरिकों को क्यों नहीं बचा सकती? ऑलरेडी इन लोगों को अपने समाज में अपने लोगों के सामने बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा जब ये वतन वापसी करेंगे। एटलीस्ट इतना बेसिक कर्टसी तो हम इनके आगे रख दें कि इनकी वतन वापसी हो तो इस तरह से हो कि इनको किसी भी हाल में एटलीस्ट दूसरे देश में जिल्लत का सामना ना करना पड़े। अब देखिए, कोई अपने परिवार के साथ होटल में कैद होगा, उनकी पत्नियां उनके साथ होंगी, उनके बच्चे भी हो सकते हैं क्योंकि बच्चों की भी वापसी हुई है, हाथ में प्ले कार्ड लिए हुए वो खड़े हैं और दूसरे देश में वो दूसरे देश के लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं, हेल्प मी हेल्प मी। ये पूरे परिवार का मानसिक कितना खराब एक मैसेज जाता है, बच्चों के साथ भी, परिवार के साथ भी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अपनी करनी भुगत रहे हैं। ऑफकोर्स वो भुगत रहे हैं, उन पर कानूनी एक्शन ऑलरेडी अमेरिका ले चुका है, उनको वतन वापसी उनकी करवा रहा है। बट इतनी बेसिक कर्टसी तो हम कर ही सकते हैं ना कि हम उनको एटलीस्ट अपने प्लेन में वापस भिजवा लें। होटल में कहीं कैद किया जा रहा है, कहीं सुनने में आया डिटेंशन सेंटर्स में रखा जा रहा है, कहीं सुनने में आया है वहाँ जेलें भर गई हैं। इस तरह का व्यवहार तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए ना। मतलब अमेरिका ये सब कर रहा है, दूसरा देश ये करता है तो अमेरिका उनको ज्ञान देता है मानवाधिकार का, ह्यूमन राइट्स का। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जो विश्वगुरु लेवल के नेता हैं, जो एक फोन पर वॉर रुकवा देते हैं, कम से कम अपने नागरिकों को इस तरह की जिल्लत से तो उनकी वापसी करवा दें कि हाथ में प्ले कार्ड ना लेना पड़े, हेल्प मी। और ये लोग सोचिए, विदेश में इतनी जिल्लत से झेलने के बाद भी वापस आने को तैयार नहीं है, तो ये भी इस मानसिकता पर भी बात होनी चाहिए। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।